गुड मॉर्निंग बच्चों। विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं फिर से लेकर आई हूँ क्लास 8 के लेसन 1 विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति से एक महत्वपूर्ण प्रकरण अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति। और इस प्रकरण में हम बात करेंगे अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, स्क्रीन पर आप INCOSPAR लिखा देख पा रहे होंगे। इनको स्पार भी कहते हैं और इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च, मतलब भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति। और इसका गठन हुआ सन 1962 में डॉक्टर विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में। बच्चों, यह एक प्रकार की समिति है जिसमें अंतरिक्ष में छोड़े जाने वाले प्रक्षेपण यानों के बारे में निर्णय लिए जाते हैं। बच्चों, आपने इसरो का नाम भी सुना होगा, मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, मतलब भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। और इसका गठन हुआ सन 1969 में, मतलब 1969 में। बच्चों, इस संगठन या ऑर्गेनाइजेशन में अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित शोध या रिसर्च किए जाते हैं। बच्चों, क्या आपको पता है हमारे देश में कौन कौन सी उपग्रह प्रणाली मौजूद है, मतलब कौन कौन से सैटेलाइट सिस्टम मौजूद है? इनसेट और IRS। इनसेट का मतलब होता है इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, मतलब भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह। और IRS का मतलब होता है इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, मतलब भारतीय सुदूर संवेदी उपग्रह। बच्चों, आप लोग यह सोच रहे होंगे कि ये उपग्रह अंतरिक्ष में छोड़े क्यों जाते हैं, तो मैं बताती हूँ इनका काम क्या होता है। इनसेट उपग्रह जो छोड़ा जाता है उसका काम होता है दूर संचार, दूरदर्शन प्रसारण, मौसम एवं प्राकृतिक आपदा चेतावनी के लिए। तो जो आपको मौसम संबंधी जानकारी मिलती है या फिर आपदा संबंधी पहले से जानकारी मिल जाती है, वो इसी उपग्रह के कारण मिलती है। बच्चों, इसी प्रकार IRS उपग्रह इसलिए प्रक्षेपित किया जाता है ताकि वो हमें सूचना दे सके कि प्राकृतिक संसाधन कहाँ कहाँ पर कितने कितने उपलब्ध हैं, मतलब प्राकृतिक संसाधनों के सर्वेक्षण के लिए IRS उपग्रह का प्रयोग किया जाता है। बच्चों, क्या आपको पता है कि ये सैटेलाइट या उपग्रह अंतरिक्ष में पहुँचते कैसे हैं? तो ये उपग्रह पहुँचते हैं उपग्रह प्रक्षेपण यानों के द्वारा। और हमारे भारत में 2 तरह के प्रक्षेपण यान उपलब्ध हैं, PSLV और GSLV। PSLV का मतलब होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, मतलब ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान। और यह प्रक्षेपण यान या यह सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ऊपर ले जाता है IRS उपग्रह को, मतलब भारतीय सुदूर संवेदी उपग्रह को। तो याद रखिएगा बच्चों, PSLV IRS उपग्रह को प्रक्षेपित करता है। बच्चों, हमारा जो दूसरा प्रक्षेपण यान है वो है GSLV, मतलब जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसको हिंदी में भूस्थैतिक उपग्रह प्रक्षेपण यान कहते हैं। और यह GSLV इनसेट परिवार के उपग्रहों जैसे एडुसेट को ऊपर अंतरिक्ष में ले जाता है, मतलब प्रक्षेपित करता है। ये एडुसेट नाम का जो उपग्रह है वो शिक्षा के लिए छोड़ा गया उपग्रह है और शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करता है और हमें सूचना देता है, और इसीलिए इसका नाम एडुसेट रखा, मतलब एजुकेशन सैटेलाइट। और ये छोड़ा गया था GSLV F1 के द्वारा सितंबर 2004 में। तो बच्चों, अब आप समझ चुके होंगे कि PSLV IRS उपग्रहों को छोड़ता है और GSLV इनसेट परिवार के सदस्यों को। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि इसरो के सबसे सफल प्रक्षेपण कौन कौन से हैं? मंगलयान और चंद्रयान 1। आप लोगों ने मिशन मंगल मूवी तो जरूर देखी होगी, और अगर नहीं देखी है तो जरूर देखिए, क्योंकि वह सफल प्रक्षेपित मंगलयान पर ही आधारित है। मंगल ग्रह के बारे में ये उपग्रह हमें सूचना देता है। अब चलते हैं चंद्रयान 1 की ओर। चंद्रयान 1 2008 में प्रक्षेपित किया गया
PSLV के द्वारा। लेकिन हाँ, चंद्रयान 2 जो अभी प्रक्षेपित किया गया था वो GSLV के द्वारा किया गया था। और इन दोनों का ही उद्देश्य चंद्रमा की जानकारी हम तक पहुंचाना है। चंद्रयान 1 तो सफल रहा, परंतु कुछ कारणवश सितंबर 2019 में छोड़ा गया। चंद्रयान 2 के सिग्नल बीच में ही चले गए, परंतु कोशिश जारी है और जल्द ही हम चंद्रयान 2 में भी सफल होंगे। इस पाठ में आपने जाना अंतरिक्ष संबंधी कई महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। अब मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बाय।